welcome back to my channel. So today we will do second book of English, that is Vistas NCERT one shot lecture series, the third level, full chapter explanation plus characteristics plus previous year questions. So let's start our board special edition 2026. So before no, okay. Now let's start. Before wasting time, just start our chapter and end this chapter. When I had studied this chapter, it was really awesome. So just give me in the comment section how you liked this chapter and how you liked my teaching. Okay. So let's start without wasting any time. So let's start. I will first tell you about the author because in the book there is nothing about the author, Jack Phillip. So I have provided you, and teachers can ask about the author, so you can write from here. Okay? So let's start. Jack Phillip, born 1911 and death 1995. He was the American author celebrated for his contributions to the science fiction and thriller genres. His work often explores themes उसका वर्क ऑफन एक्सप्लोर्स थीम ऑफ टाइम ट्रैवल, मतलब वो टाइम ट्रैवल करता था. इस स्टोरी में भी वो टाइम ट्रैवल कर रहा है. मेमोरी एंड द टेंशन बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, और उसको टेंशन थी कि पास्ट और प्रेजेंट में. फेमस वर्क्स इंक्लूड द आइकॉनिक इन्वेजन नॉवल, उसकी आइकॉनिक इन्वेजन नॉवल थी द बॉडी स्नैचेस, एंड द टाइम ट्रैवल क्लासिक टाइम एंड अगेन. टाइम ट्रैवल क्लासिक की टाइम एंड अगेन की उसकी नॉवल है. सो हाँ, ये जो इस चैप्टर का थीम आपको समझाऊँ तो इस चैप्टर का थीम है escapism and the desire to escape modern life's anxieties by finding refuge in the past. This central conflict defines the entire narrative. इसका मतलब कि वो ये जो वर्ल्ड है जिसमें वो काम करता रहता है, मतलब ऑब्वियसली सब लोग करता है, काम करता है, मतलब अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता है, काम करता है, पैसे कमा के लाता है, जिससे अपने पत्नी, अपने जो भी बेटा, पत्नी थी ना, हाँ, उससे अपनी पत्नी का पेट भरेगा. उस पत्नी से बहुत प्यार करता था, और उसने मतलब ये, और वो इस वर्ल्ड से एक्सकेप करना चाहता था. क्यों? क्योंकि परेशान हो चुका था. ऑब्वियसली यार, अब आप दिन भर काम करोगे तो आपको एक दिन का तो एटलीस्ट रेस्ट होना चाहिए ना. है पर संडे है रेस्ट करने के लिए, पर उसमें भी कुछ ना कुछ काम निकल आता है, तो इसलिए वो एक्सकेप करना चाहता है. अगर मैं आप लोगों से पूछूं ना कि आप लोग को इस वर्ल्ड से एक्सकेप करना है कि नहीं, तो आप कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ एक्सकेप करना है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई से बोर हो गए होंगे, या कुछ लोग नहीं चाहते होंगे ऐसी ज़िंदगी जीना. वो चाहते होंगे कि मैं भाई पीस से रहूँ, आराम से रहूँ, जैसा मेरा मन मैं वैसा करूँ, कोई रोक टोक नहीं, कोई ऐसा चाहता होगा. ठीक है, तो सब एस्केप करना चाहते इस वर्ल्ड से, तो वो भी करना चाहता था. तो उसने अपने माइंड में थर्ड लेवल बनाया था. अब वो हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा. तो बुक अपने साथ लेके बैठना, ठीक है. तो मेरे पास सामने बुक भी रखी है और मैं पढ़ाऊंगी भी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, सो टेक्स्ट डीप डाइव ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ओके, सो द स्टोरी बिगिंस विद चार्ल्स. ओके, सो इसमें मैंने वो नहीं लिखी लाइंस बुक की, तो मैं बुक की लाइंस इधर से अपनी बुक से पढ़ूंगी, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए, ठीक है. Okay, so the president of the New York Central and the New Haven and Hartford Railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. Two platform. There are only two platforms. ठीक है. तो जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल and the New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two platforms. सिर्फ वहाँ पे दो platforms हैं.
but I say there are three because I have seen on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine. उसके psychiatrist friend का नाम था सैम. क्या था उसके psychiatrist friend का नाम? सैम. ओके, ऑफ माइंड अमंग अदर्स. अब ये बोल रहा है कि इस सब ने अगर आप कहीं स्टेशन से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है किसी से भी पूछोगे ना तो वो बोलेगा कि यहाँ पे सिर्फ दो लेवल है. एक फर्स्ट लेवल मतलब एक फर्स्ट पहला स्टेशन है और एक दूसरा स्टेशन है. सिर्फ दो स्टेशन है, तीसरा कोई स्टेशन नहीं है. तो ये जो नरेटर था उसने इमेजिनरी थर्ड लेवल बना दिया था, अपना इमेजिनरी थर्ड लेवल. और तो उसकी बीवी थोड़ी परेशान हो गई थी. तो वो उसके अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से मिलने गया. उसका नाम था सैम. वो मिलने गया. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. ही सेड आई वाज अनहैप्पी. तो वो जब वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से मिलने गया सैम से, उसने उसको बताया कि मैं ये एक सेकंड ये थर्ड लेवल भी है, मैंने देखा है उसको, मैंने अच्छे से देखा है. तो वो सैम भी यही बोलता है कि नहीं, वहाँ पे सिर्फ दो प्लेटफॉर्म है, दो स्टेशन है, फर्स्ट लेवल है और सेकंड लेवल है. ठीक है, वहाँ पे कोई थर्ड लेवल है ही नहीं. ठीक है, वहाँ पे कोई भी थर्ड लेवल नहीं है. और उसने बोला कि ये बस सैम ने बोला कि ये बस इमेजिनरी कोई जगह बना रहा है अपने दिमाग में ही. और वो अगर हम बोलते हैं ना कि हमें बुखार आ गया तो हम बोलते रहते बुखार आ गया, तो वो आ ही जाता है. तो वैसे ही उसने अपने दिमाग में कुछ इमेजिनरी चीज बना ली होगी, तो उसको वो दिख रही होगी, उसको लग रहा होगा हाँ ये असलियत में है. ठीक है, तो फिर उसने बोला कि शायद ये अनहैप्पी होगा इस जिंदगी से, ये इस जिंदगी में जो जी रहा है ये उससे अनहैप्पी होगा. That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. अब जो अभी एक्चुअली अगर हम इस वर्ल्ड की बात करें तो इस वर्ल्ड में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब इस वर्ल्ड में हमें सेफ फील नहीं होता. लाइक फियर लगता है, इनसिक्योरिटी लगती है, मतलब टेंशन होती है लोगों, मतलब टेंशन होती है और मतलब बहुत फियर रहता है, इनसिक्योरिटी. हम इस वर्ल्ड में सेफ नहीं पाते क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे नेगेटिव पीपल भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सब करते हैं. मतलब हाँ, ऐसे लोग हैं. ठीक है, और कुछ कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं. ठीक है, तो इसलिए वो बोल रही है कि इनसिक्योरिटी लगती है, फियर लगता है, डर लगता है, वरी होती है, फियर लगता है. तो वो ये सब बोल रही है. ठीक है, तो आप लोगों को भी लगता होगा इन सब. एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप. वेल, हु डज इट? अब देखो, उसने बोला कि शायद ये पागल हो चुका है ना, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल बता रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये शायद पागल हो गया है. वो सैम भी वही बोल रहा है, उसकी बीवी भी वही बोल रही है कि शायद पागल हो गया है ना. तो और उसकी ठीक है, तो अब वो सैम ही बोल रहा है कि तुमने इस थर्ड लेवल को अपने दिमाग में ऐसे बना लिया है कि तुम्हें इस वर्ल्ड से एस्केप करना है. और मुझे ये बताओ कि किसको नहीं करना? सब लोगों को इस वर्ल्ड से एस्केप करना है. अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी तो 100% लोग बोलेंगे कि मुझे इस वर्ल्ड से एस्केप करना है. 100%. क्यों? क्योंकि हमको अपनी मर्जी से जिंदगी जीनी है ना. मतलब कोई
रुकावट नहीं, कोई नोक टोक नहीं, कुछ नहीं। हम अपनी मर्जी से अपना काम, अपनी चीजें अच्छे से करें, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो सबको एस्केप करना है। तो उसने बोला किसको नहीं करना। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। जिसको भी मैं जानता हूँ, सैम बोलता है, जिसको भी मैं जानता हूँ उन सबको एस्केप करना है एक ना एक दिन, मतलब करना है। But they don't wander down into any third level at Grand Central Station. पर वो कभी इस चीज की बात भी नहीं किया, उन्होंने किसी ने भी नहीं किया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल भी है, और सिर्फ तुम ही एक हो जो ये बोल रहा है। But that's the reason, he said, and my friends all agreed. उसने बोला यार ठीक है ये और फिर उस सैम ने बोला कि तुमने एक एस्केप वर्ल्ड बना लिया इस तरह से अपने दिमाग में कि तुम अब उसको इमेजिन कर पा रहे हो, अब उसको तुम बोल रहे हो कि अब वो थर्ड लेवल है ना। तो तुम, मुझे लग रहा है कि तुम ऑर्डिनरी मैन नहीं हो। सैम ने ऐसा बोला कि तुम ऑर्डिनरी मैन नहीं लग रहा। तो उसने बोला देखो, अगर तुम मुझे 100 लोगों के 10 लोगों के बीच में भी खड़ा करोगे ना, तो मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन ही हूँ, एक ऑर्डिनरी मैन ही हूँ। इसलिए ये बोल रहा है, बट दैट्स द रीजन, ही सेड, एंड माय ऑल फ्रेंड्स एग्री। इस बात पे उसके सारे दोस्त एग्री करते हैं कि हाँ ये कॉमन मैन ही है, कोई और अलग से कोई मैन नहीं आया है। बस इमेजिन वो कुछ और कर रहा है, दिमाग सबका अलग अलग होता है। Everything points to it, they claim. मैं अब वो बोल रहा है कि मैं देखो, अगर तुमको लग रहा है कि मैं कोई बाहर से आया हुआ हूँ या कुछ है, मैं ऑर्डिनरी मैन नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन नहीं हूँ, तो माई स्टैम्प कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ मेरा स्टैम्प कलेक्शन, दैट्स अ टेम्परेरी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। मतलब हाँ, किसी किसी को शौक होता है स्टैम्प्स रखना, जो जो नए नए स्टैम्प्स आते हैं वो अपने पास रख लेते हैं। किसी को इंटरेस्ट होता है कि वो सिप पर कलेक्ट करके रखते हैं। किसी को बहुत सारी इंटरेस्ट होता है, किसी को शूज़ का इंटरेस्ट होता है तो वो शूज़ का कलेक्शन करते हैं, स्टैम्प का कलेक्शन करते हैं। तो वैसे ही इसमें भी बताया, माई स्टैम्प कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल, दैट्स ये टेम्परेरी रेफ्यूजी है रियलिटी से अलग। मेरी मर्जी के, मतलब ये एक काम कर रहा हूँ जो मेरी मर्जी का है, कि जो मुझे अच्छा लगता है स्टैम्प कलेक्ट करना, वो मेरी मर्जी का है, तो मैं वो कर रहा हूँ रियलिटी से हटकर। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refugee from reality. मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको तो नहीं चाहिए थी कोई रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। उसने बोला थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। उनके समय में जो जो थिंग्स थी वो प्रिटी पीसफुल थी, मतलब पीस था उधर, बहुत कोई रोक टोक नहीं, अपनी मर्जी से काम करते थे, सब अच्छा था उनके समय में, उसके ग्रैंडफादर। फ्रॉम ऑल आई हेयर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। उन्होंने भी, जब उन्होंने सुना कि मैं स्टैम्प कलेक्शन कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया स्टैम्प कलेक्शन मेरे साथ। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, blocks of 4 of practically every US issue, first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. उसने ये बोला कि देखो, मेरे ग्रैंडफादर ने भी, जब उन्होंने देखा कि मैं स्टैम्प कलेक्शन कर रहा हूँ, तो वो भी स्टार्ट हो गए स्टैम्प कलेक्शन करने के। और ये बहुत अच्छा कलेक्शन है, नाइस कलेक्शन है कि ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली यूएस इशू भी है। और फर्स्ट डे कवर मतलब कि जैसे क्या बताऊँ मैं, जो आगे इसका एक्सप्लेनेशन है इसी बुक में, पर मैं पहले ही बता देती हूँ। एक वो होता है जब न्यू स्टैम्प्स इंट्रोड्यूस होते हैं ना, तो जो नए स्टैम्प्स जो इंट्रोड्यूस होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको एक क्या बोलते हैं, एनवेलप पे लगा कर
उस पर खाली पेपर रखकर, ऐसे खाली पेपर रखकर उसको अपने आप को ही, मतलब अपने को ही भेज देते और फिर अपने स्टैम्प कलेक्शन में रख देते। ये फर्स्ट डे कवर होता है एंड सो ऑन, ऐसे ही होता है। और जो प्रेसिडेंट उस समय के जो प्रेसिडेंट थे रोजवेल्ट, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। वो स्टैम्प से पूछता क्या तुम्हें पता है, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। एनीवे, here's what happened at Grand Central। मतलब ठीक है, एनीवे अब वो पूरी बात बताता है ग्रैंड सेंट्रल की, कैसे मैंने डिटेल में, ये सैम को भी बता रहा है, हमें भी बता रहा है कि कैसे मैं ग्रैंड सेंट्रल जेल, और अपनी बीवी को बता रहा है कि कैसे मैं ग्रैंड सेंट्रल जेल में, जेल बोल रही हूँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुंचा और वहाँ पे मुझे थर्ड लेवल मिला। तो मैं आप सब एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं हम लोग ये पढ़ते रुको, द प्रेसिडेंट स्वेयर। The story begins with the Charlie stating, वो जो नरेटर है, वो जो स्टोरी बता रहा है, जो थर्ड लेवल इमेजिन कर रहा है, उसका नाम है चार्ली। Starting that the railroad presidents of major New York Central lines will swear on a stack of timelines that there are only two। ये भी यही बोल रहा है, जैसे मैंने वो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, तो इसमें भी यही लिखा है कि ये बोल रहे हैं कि तो उसमें सिर्फ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स है, तीसरा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। वो भी यही बोल रहा है। चार्ली क्लेम्स, हाउएवर, आई से देयर आर 3 because I have seen on the third level of the Grand Central Station। अब चार्ली बोलता है कि मैंने देखा है, थर्ड लेवल है, मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, इस आंखों से देखा है कि थर्ड लेवल है। अब वो इमेजिन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो वो आप आगे देखेंगे। चार्ली टेक्स एन awkward doorway heading, ठीक है, अभी पढ़ेंगे फिर उसके बाद पढ़ेंगे। वन नाइट, अब ये पूरा बता रहे हैं कि मैं कैसे उधर तक पहुंचा, क्या देखा मैंने, वो सब। वन नाइट लास्ट समर आई वॉक्ड लेट at the office। I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the Grand Subway from Grand Central because it's faster than bus। अब वो बोलता है, देखो कि वो ऑफिस में था, वो यूजुअली की तरह वो ऑफिस में था, और तब वो लेट हो गया था, मतलब लेट वर्क कर रहा था वो, मतलब ज़्यादा वर्क हो गया होगा, तो वो लेट, मतलब उसको पता नहीं होगा। जैसे हम बहुत डूब जाते हैं एक चीज में, तो हमें पता नहीं होता रात होता है, रात हो रही है, दिन हो रही है। तो वैसे ही वो भी अपना ऐसा कुछ काम कर रहा था और रात हो गई, लेट नाइट हो गई, ठीक है। तो वो लेट ऑफिस से निकला और उसको ना हरी थी कि वो अपनी वाइफ से घर जाकर अपनी वाइफ से मिले। उसको हरी थी कि उसकी वाइफ वेट कर रही है उसके लिए, उसको हरी थी। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि मैं बस से ना जाकर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन लेकर, अगर बस से जाएगा तो वो आराम से उसे पहुंचाएगी, पर अगर वो ट्रेन से जाएगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसलिए उसने क्या डिसाइड किया, अब वो हरी में था तो उसने डिसाइड किया कि वो ट्रेन से जाएगा, जो उसको जल्दी पहुंचा देगी, फास्टर देन द बस। Now, I don't know why this should have happened to me। I'm just an ordinary guy named Charlie। अब ये बता रहा है कि वो उसने बोला कि पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। हम लोग भी बोलते हैं ना, अरे यार पता नहीं ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो वैसे ही वो अपने आप को बोल रहा है एक ऑर्डिनरी गाय की तरह कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, किसी और के साथ क्यों नहीं होता। तो उसका नाम हमने पहले ही देख लिया था, उसका नाम चार्ली था। 31 ईयर्स का था, ये मार्क कर लेना कि कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड एंड आई वॉज वेयरिंग, और ये मार्क कर लेना, ये अपीयरेंस पूछी जा सकती है, हाईलाइट कर लेना। और टैन गैबरडाइन सूट, a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band, एक straw hat थी with a fancy band, ठीक है। तो चार्ली था, वो 31 ईयर्स ओल्ड है, उसने क्या पहना था,
a tan gabardine suit and a straw hat. तुम कहाँ थे? हाँ, Charlie, 31 years old, a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy bag. Okay. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Lucia, my wife. ठीक है, तो इससे देखो, I just wanted to get home to Lucia, my wife. उसकी वाइफ का नाम था लूसिया. उसकी वाइफ का नाम था लूसिया. ठीक है, अब क्या बोला उसने कि वो एक बहुत सारे मेन से मिला जो जस्ट उसी के जैसे लग रहे थे. उसने ऐसी ड्रेस, मतलब दो डिफरेंट कलर की ड्रेस, हैट वैसी पहनी हुई, उसको ऐसे ही लग रहा था. मतलब ऑर्डिनरी मैन तो अब सेम ही लगेंगे ना. तो अब उसको ये नहीं था कि वो एस्केप करे, उसको ये था कि जल्दी से वो अपने घर पहुंचे, अपनी वाइफ के पास, लूसिया के पास. ठीक है. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. 20th century मतलब कि जो बहुत तेज चलती, बहुत स्पीड में चलती है जो ट्रेन, जो जल्दी जल्दी पहुंचा देती है, वो वाली जो ट्रेन है वो वहां से लेते हैं. जो जैसे अगर मैं बताऊँ तो वो बताओ क्या चल गया. हाँ, एक मोटा सा ब्लू ले लेती थी. ओके, सो ब्लू लूंगी. ठीक है, तो ना ये एक क्या बोलता है, ये था फर्स्ट लेवल. ठीक है, ये फर्स्ट लेवल था. तो वहां पे वो एंटर किया. ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे हम एंटर करते हैं ना, तो यहाँ से ऐसे गेट होता है, चेकिंग वेकिंग होती है, फिर हम इसके फर्स्ट लेवल पे एंटर किया इसने. ठीक है, तो ये गेट से इसने एंटर किया और ये फर्स्ट लेवल. ठीक है, फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया, है ना, फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया. ठीक है, फिर वहां पे जो ट्रेन थी, ये फर्स्ट लेवल है. फर्स्ट. ठीक है, जहाँ पे जो ट्रेन थी वो 20 थी, मतलब बहुत तेज स्पीड वाली थी. एक बस 2-3 मिनट का स्टॉपेज था और जल्दी से पहुंचा देती थी जहाँ जाना. ठीक है, मतलब जहाँ तक वो ट्रेन जाती थी. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. फिर थोड़ी सी ऐसे हम देखते हैं ना कि यहाँ से ऐसे स्टेयर्स आती है. ठीक है, तो हम देखते यहाँ स्टेयर्स आती है. फिर रुक जाओ, मैं आपको बना के बताती हूँ, 1 मिनट. तो ये देखो, ये गेट है, यहाँ से घुसा वो, तो फर्स्ट उस पे आया जहाँ पे 20th सेंचुरी की ट्रेन थी. 20th सेंचुरी मतलब जो बहुत तेज स्पीड से ट्रेन जाती है वो थी. ठीक है, और फिर उसके बाद उसको सीढ़ियाँ दिखी, तो वो सीढ़ियों के थ्रू वो सेकेंड लेवल पे पहुंच गया. ठीक है, अब सीढ़ियों के थ्रू वो कहाँ पहुंच गया, सेकेंड लेवल पे. Then I walked down another flight to the second level, where these suburban trains. Suburban trains मतलब local train जो चलती थी. ठीक है, local trains leave from duct into an arched doorway heading for the subway and get lost. That's easy to do. अब उससे देखो क्या हुआ. अब हैरी पॉटर देखा है हमने, हैरी पॉटर देखा होगा ना आप लोगों, सबने देखा होगा, आई एम श्योर. तो जो हैरी पॉटर अगर देखा है, तो वो जो हैरी पॉटर में वो एक है कि उसमें मतलब छोटे छोटे से वो बने रहते हैं, सबवेज टाइप के बने रहते हैं. तो वो हर फर्स्ट सेकंड स्टेशन में सबवेज टाइप के बने थे. ठीक है, छोटे छोटे. तो उनमें से ये चार्ले एक ये एक सबवे में घुस गया. ठीक है, घुस गया. तो अब वो ऐसे ऐसे नीचे जाके घुसा, तो वो यहाँ पे ऐसे चला. तो उसको कुछ समय बाद रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ पहुँच गया. और उसने बोला
मैं घूम गया। और फिर उसने बोला दैट्स इजी टू डू, वो इजी था। क्या क्या इजी था? घूमना इजी था। वाओ। I have been in and bumping into new doorways. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. अब उसने बोला मैं 100 बार इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में था, अलग अलग सबवेज मैंने ट्राई किए, मैं हमेशा घूम जाता हूँ, मैं हमेशा अलग स्टेयरकेस ले लेता हूँ, मैं हमेशा अलग सबवे से जाता हूँ, मैं हमेशा घूम जाता हूँ। सबवेज मतलब जो पुराने टाइम के जो टनल्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि अभी अगर आप भोपाल में देखोगे तो भोपाल में वो बन रही मेट्रो बन रही है, तो अब वो मेट्रो अलग है। तो सबवेज मतलब कि क्या पता, जैसे पिछले समय में टनल्स होते थे ना, कि अगर हम यहाँ मतलब यहाँ खड़े हैं किसी जैसे कौन सा बताऊँ, क्या बोलते हैं, डी मार्ट में खड़े या कुछ कहीं खड़े, क्या बोल रहे हैं उसमें, यहाँ से मतलब अगर हम इसके ऑफिस के पास खड़े हैं तो वो इसके घर के पास हमें छोड़ देगा। सबवे मतलब एक शॉर्टकट एरिया टाइप है ना, एक शॉर्टकट एरिया है कि आप यहाँ से जा सकते हो। अगर हम यहाँ सबवे से लेकर यहाँ पहुंच गए तो आप अपने घर तक पहुंच जाओगे, मतलब एक शॉर्टकट एरिया था, ठीक है। जैसे पिछले समय में पिछले उसमें टनल्स होते थे ना, वैसे ही सबवे भी होता है, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं हजारों बार इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से हम हजारों बार निकलना हूँ, अलग अलग स्टेयरकेसेस से, अलग अलग सबवे से, हमेशा खो जाता हूँ, कैसे याद रखूँ, ठीक है। फिर वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल, फिर वो बताता है कि एक बार मैं टनल में घुसा, ये सबवे में घुसा, and came out into lobby of the Roosevelt Hotel. रोजवेल्ट होटल के लॉबी से बाहर निकला, तो मतलब एक टनल शॉर्टकट टाइप का ही है, ठीक है। Another time I came up in an office building on 46th Street. मैं पहली बार मैं रोजवेल्ट हॉस्टल के लॉबी में निकला, दूसरी बार मैं बिल्डिंग जो ऑफिस की बिल्डिंग थी ना 46 स्ट्रीट में, वहां पे जाके पहुंच गया, 3 blocks away. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. अब जैसे ट्रीज देखें तो ट्रीज हम अगर देखें तो ट्री जब हम ट्री को ग्रो वो करते हैं, जब ट्री होता है तो वो अलग अलग, कभी इधर ब्रांच निकालते हैं, कभी इधर ब्रांच निकाल जाते हैं, कभी इधर निकालते हैं, तो मतलब क्या फैल रहा है, ये इधर ब्रांच निकाल रहा है, इधर ब्रांच निकाल रहा है, पता ही नहीं चलता कब फैल जाता है। तो वैसे ही वो बोल रहा है कि ये क्या ट्री है, अलग अलग सबवेज निकाल रहा है बार बार, और हमको तो खुल जाता है, मैं तो खुल जाता हूँ, कभी मैं लॉबी में मिलता हूँ हॉस्वेल्ट होटल के, या तो कभी मैं बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट पे मिलता हूँ, मैं तो खुल जाता हूँ। ये ट्री के ब्रांचेस की तरह अलग अलग सबवेज निकाल रहा है, अलग अलग स्टेयरकेसेस निकाल रहा है, करूँ तो क्या करूँ। So there's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under him. Okay, there's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park. उसने बोला कि इधर एक इतना बड़ा टनल है, क्या किसी को पता है इसके बारे में? अभी इस सिटी में it's under the city right now, और ये कभी मुझे वो सिटी के सेंट्रल में, टाइम स्क्वायर मतलब सिटी के सेंटर में पहुंचा देता है, या कभी वहाँ सेंट्रल पार्क में पहुंचा देता है, करूँ तो क्या करूँ। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल though the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. मैंने सोचा कि ये शायद कोई एस्केप गेट तो नहीं, कि हम यहाँ से अगर बाहर निकले तो मैं कहीं
ऐसी जगह बहुत वो जो पीसफुल है, जो ऐसी है, जो मतलब बहुत अच्छी है। और ये आइडिया के बारे में मैंने सैम मतलब अपने साइकेट्रिस्ट को नहीं बताया, मतलब सैम को नहीं बताया। ओह, the corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. अब वो देखो, जैसे ही वो इस सबवे के अंदर घुसा, तो जो ये जो सबवे के अंदर वो अंदर घुसा, तो उसको वो ऐसे सीधे सीधे से सीधे जा रहा था, ठीक है, सीधे 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 जा रहा था, ठीक है। अब उसको लगा कि ये गलत है, पर वो तभी भी नहीं रुका, वो चलता गया, ठीक है। But I kept on walking. All I could hear, that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. सोचो क्या हुआ कि अब उसने वो चलता गया और उसने वो शार्प लेफ्ट लिया, उसने फिर उसके बाद कुछ सीढ़ियाँ आई, सीढ़ियों से आया और फिर वो यहाँ पे पहुंच गया, थर्ड लेवल पे पहुंच गया। सॉरी, कुछ ठीक है, कुछ सीढ़ियाँ आई और फिर वो यहाँ पहुंच गया, थर्ड लेवल पे पहुंच गया वो, ठीक है। For just a moment, I thought I was back on the second level, but उसको लगा कि मैं सेकंड लेवल पे तो वापस नहीं आ गया, मतलब मैं यहाँ वापस तो नहीं आ गया, सेकंड लेवल पे वापस तो नहीं चला गया। फिर उसने ऑब्जर्व किया, कुछ तो गड़बड़ है। But I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why. They were open flame gas lights. अब उसने ऑब्जर्व किया वो थर्ड लेवल कि देखो लाइट डिम है, रूम सेकंड लेवल से छोटा है, और जो टिकट काउंटर है वो भी कम है, और जो बोलते हैं ना मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू वाला, वो भी जो इंफॉर्मेशन बूथ है वो सेंटर पे है, और जो इंफॉर्मेशन बूथ में जो मैन बैठा उसकी ग्रीन आई शेड है, और उसने लॉन्ग स्लीव्स प्रोटेक्ट के लिए पहन रखी है, और डिम लाइट है, और लाइट कब बंद हो रही, कब चालू हो रही, कब बंद हो रही, जैसे वो भूत आता ना भूत, तो वो बंद चालू मूवीज में देखा होगा ना, जब वो एंटर होता है तो लाइट वैसे बंद चालू होती रहती है। तो फिर उसने देखा कि ये लाइट नहीं थी, ये बल्ब ट्यूबलाइट नहीं थी, ये गैस लाइट थी, ठीक है, ओपन फ्लेम ऑफ गैस लाइट थी। अंडरस्टूड? तो ये जो द रूम वाज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वो वुड एंड ओल्ड, मतलब पुराने जमाने का लगा था, and the man in the booth were green eye shade and long black sleeves protectors पहने रखे थे, और जो लाइट थी वो डिम थी and sort of flickering, ऐसे हो रही थी, फ्लकर हो रही थी, and I saw why, because they were open flame gas lights. तो ये द रूम से गैस लाइट्स तक हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये थर्ड लेवल कैसा दिखता है, कैसा वो कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो आ सकता है एग्जाम में, तो इसको जस्ट हाईलाइट कर लो, ये याद करना है तो इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं क्या लिखा है, चार्लीज डिसेंट।
Charlie takes an arched doorway heading for the subway and gets lost. मैंने जैसे आपको बताया कि वो गया और वो लॉस्ट हो गया उस सबवे में, और उससे बोले ये तो इजी था लॉस्ट होना. And experience, he claims, is easy to do. He notes that Grand Central is seemingly means growing like tree. मतलब जो seemingly मतलब एक नया word है seemingly means trees की तरह अपनी branches फैला रहा है. Out, अब जब वो pushing out new corridors and staircases like route, ऐसे new staircases, new routes निकाल रहा है. ठीक है, अब आता है दूसरा. ठीक है, there were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open at the cover, glanced at his watch, and frowned. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustaches. अब देखो, उसने जब ऐसे देखा तो जो लाइट थी वो उसकी आंख में पड़ी और ऐसे देखा, जो ऑब्वियसली जो लाइट थी वो आंख में पड़ी और वो ऑब्वियसली वो लाइट, देखो ऐसा कुछ नहीं था, मैं बताती हूँ क्या था. चार्ली में, हाँ ठीक है, ये तो हुआ, ठीक है मैं आपको समझाती हूँ. ठीक, देखो वो फ्लोर को ऑब्जर्व करने लगा कि फ्लोर कैसा है, तो वो फ्लोर को ऐसे देखने लगा. फ्लोर में ब्रास थी, स्पेटन्स ऑन द फ्लोर, और अक्रॉस द स्टेशन एक ग्लिंट ऑफ लाइट थी, ऐसे लाइट थी वो उसकी आई, मतलब जैसे कुछ लाइट चमकती है ना अपनी आंखों में तो हम आईज क्लोज करते वैसी था. और मतलब उसने देखा उसी समय जब उसकी आईज हुई तो उसने देखा कि एक मैन बैठा है. वो जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि ये जो अभी की घड़ी है वैसी नहीं, पहनने वाली घड़ी नहीं थी, पॉकेट में रखते थे घड़ी को और वो घड़ी निकालते थे, उसको खोलते थे, टाइम देखते थे, बंद करते थे और फिर से रख देते थे. तो उससे ये देखा कि एक मैन एक पॉकेट से घड़ी निकाल रहा है, उसको देख रहा है, उसको उस पर ग्लांस कर रहा है, टाइम देख रहा है, बंद कर रहा है और रख रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या पहना था, उसने एक डेरबी हैट और ब्लैक, उसने एक डेरबी हैट पहनी थी, 4-बटन एक सूट पहना था विद टाइनी लैपल्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलेर, मतलब इतनी बड़ी हैंडलेर मुस्टैच. वहाँ पे सब जहाँ पे वो 3rd लेवल को देख रहा था ना, वहाँ पे सबके पास ऐसे मुस्टैचेस थी और ऐसी इतनी बड़ी दाढ़ी थी जिसका ऐसे पकड़ के मैं स्विंग भी कर सकती हूँ. ठीक है, ऐसे वाली दाढ़ी थी, ऐसे पूरी मूछे वाली मुस्टैच. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. तो उसने ऐसे देखा कि सारे लोग तो ड्रेस थे वो 1890 समथिंग के ड्रेस थे, ऐसे भी लग रहा है. I never saw many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. जो सारे पास ऐसे मुस्टैचेस थे, सारे जो भी वहाँ पे लोग थे सबके पास ऐसी बियर्ड थी, मतलब मैंने तो ऐसे देखा ही नहीं, ये कहाँ से आ गए. A woman walked a woman walked in through the train gate. जब वो जैसे अभी देखा ना हमने ट्रेन्स जो है ना, पहले हम उसमें सीढ़ी चढ़ते हैं फिर घुसते हैं. तो अब जैसे मेट्रो देखिए, मेट्रो आती है, वो जो गेट है वो खुलता है, लोग जिसको अंदर घुसना होता है अंदर घुसता है, जिसको बाहर जाना होता है बाहर जाता है और बंद होता है. देखा है, तो वो गेट भी कम थे. ठीक है, तो उसने वो भी नोटिस किया कि जब वो ट्रेन का गेट खुला, उसने क्या पहनी थी, शी वोर अ ड्रेस विद अ लेग ऑफ मुटन लीव्स, एक लेग ऑफ मुटन लीव्स पहनी थी, स्कर्ट्स पहनी थी टू टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और हाई बटन शूज पहने थे. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier
and I waves. Locomotive with a funnel shaped stack. मतलब ऐसे एक funnel shaped stack बना है. And then I knew. ठीक है, तो ये जो एंड देन आई न्यू तक है ना, ये उसका अपीयरेंस बता रहा है. जहाँ पे वो जो थर्ड लेवल पे गया उसका अपीयरेंस बता रहा है कि 1800 से 21st 1800 वैसे 21st सेंचुरी तक क्या 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 बदला, क्या क्या हुआ, कैसे लोग कपड़े पहनते थे, कृष्ण की लंबी लंबी मुस्टैचेस थी, कैसे ऐसे वॉच नहीं होती थी, वो ऐसे अपनी पॉकेट से वॉच निकाल के देखता था और टाइम देखा है बंद करता अपना पॉकेट में रख लेता था. तो वो सब ऐसी बता रहे. एक लड़की निकली ट्रेन से, जैसी निकली वो उसने एक ड्रेस पहनी थी लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड एक स्कर्ट पहनी थी टॉप टू दी टॉप, मतलब ऐसे टॉप, और फिर हाई बटन शूज भी पहने थे. ठीक है, तो ये सब अपीयरेंस बता रहा है 1800 से 21st सेंचुरी, मतलब 1800 वर्सेस 21st सेंचुरी. अब उसने देखा कि यार यहाँ पे ये सब है. अगर मुझे ये प्रूफ करना होगा कि मैं सही में थर्ड लेवल गया था, सही में कुछ हुआ था, वही थर्ड लेवल था, तो मैं कैसे प्रूफ करूँगा? अब देखते हैं. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. वो कहाँ गया? वो एक न्यूज़ बॉय के पास, ऐसे न्यूज़ बॉय बैठा था और उसके फीट के बाजू में पेपर का बंडल पड़ा था. इट वॉज द वर्ल्ड. जो पेपर का बंडल जो था वो वर्ल्ड, और जो वो वर्ल्ड था वो सालों पहले बंद हो गया था आना. And the world hasn't been published for years. अभी मतलब मैंने नहीं देखा कभी भी. The lead story said. और उसका जो ऊपर की हेडिंग उसने जब देखी तो उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. आई हैव फाउंड दैट जो फ्रंट पेज था सेंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, एंड जो फर्स्ट पेज था उसमें लिखा था जून 11 1894. आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट. अब उसने सोचा यार अब तो थर्ड लेवल पे तो मैं आ गया, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने यहाँ से 2 टिकट मेरे लिए और मेरी वाइफ के ले लिए और हम 1894 में पहुंच गए तो हम पीसफुल वाली जिंदगी जी सकेंगे. देखो पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, पहले वो देखो. आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go. अब उसने बोला मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए ये टिकट देगा, और अगर देगा तो हम कहीं भी जा सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में. जहाँ पे हमें जाने का मन करेगा हम चले जाएंगे. 1894 में हम 1894 की जिंदगी जिएंगे, मजा आएगा. क्योंकि वो उस टाइम बहुत पीसफुल था वो, क्योंकि वहाँ उसने अपनी स्कूलिंग की थी, वहाँ मस्ती करता था. स्कूलिंग मतलब स्कूल की लाइफ अलग होती है. एंड आई वॉन्टेड 2 tickets टू ग्लासबर्ग इलोनिस. उसको जाना था ग्लासबर्ग इलोनिस, जहाँ पे वो उसकी स्कूलिंग हुई, उसका सारा जो भी पाला पोसा जो भी था वो वहीं हुआ. Have you ever been there? It's a wonderful town. ये उसका डिस्क्रिप्शन है, जो ये पढ़ रही हूँ ना मैं, उसका डिस्क्रिप्शन है कि जो ग्लासबर्ग इलोनिस था वो कैसा था. ये उसका सारा डिस्क्रिप्शन बता रहा है. It is a wonderful town still with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and the roof of the streets. And in 1894 summer evenings were twice as long and people sat down lawns पे जब बैठते थे. The men cigars पीते थे and taking quietly. The women जो palm leaf थी ना उससे हवा करती थी women. The women waving palm leaf fans with the fireflies भी थे around. बहुत पीसफुल वर्ल्ड था. टू बी बैक देयर with the First World War
still 20 years off, World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. अब उसको लगा कि भाई देखो इतना अच्छा वर्ल्ड है वो, वहाँ पे मेरी स्कूलिंग सब हुआ है, तो क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ, अपने वाइफ और मैं वहाँ पे मजे करेंगे, मतलब चिल जिंदगी जिएंगे, पीसफुल है वहाँ पे सब। तो फिर उसने सोचा कि चलो 2 टिकट्स देते हैं। अब उसने पहले उसको डिस्क्राइब किया कि क्या है वहाँ पे। ओल्ड फ्रेम मतलब पुराने जमाने के हाउसेस है, लॉन्स है, ह्यूज लॉन्स है, फिर टर्मिडियस ट्रीज है जिसकी ब्रांचेस ओवरहेड मिलती है उसके रूफ एंड स्ट्रीट्स में। फिर 1894 में जो समर इवेंट्स थी वो ट्वाइस एज लॉन्ग थी, और जो वुमेन थे मैन थी वो सिगार स्मोक करते थे, और जो वुमेन थी वो जो पेड़ था, जो पाम लीफ था, उससे उसकी पत्तियों से फैन बनाकर हवा करती थी, और फायर फ्लाइज भी मिलती थी। बहुत पीसफुल जगह थी वो। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, बहुत पहले हो चुका था, तो इतना इम्पैक्ट मतलब बहुत पहले हो गया था, तो इम्पैक्ट चला गया था उसका। तो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आने में 40 ईयर्स, मतलब फ्यूचर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होना था, तो फ्यूचर वो बाद की बात है, ठीक है। तो उसको जाना था और उसको चाहिए थे 2 टिकट्स। अब इसमें क्वेश्चन आता है, वेयर डिड द नरेटर वांट टू स्केप, कहाँ जाना था, तो कहाँ जाना था उसे, ग्लासबर्ग इलोनिस। क्या वो जा पाएगा, देखते हैं। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। अब वो गया और जो वहां पे टिकट काउंटर के पास गया, और वो अब बढ़ता है। He glanced at my fancy handbag, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets. One way, but when I counted out money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said. And if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. अब वो गया टिकट काउंटर में, और टिकट काउंटर से 2 टिकट उसने बोली कि 2 टिकट दो। तो वो टिकट काउंटर ऐसे ऐसे टिकट निकालने लगा, उसके पास इतने पैसे थे कि वो 2 टिकट्स ले लेगा। तो इसने ऐसे 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 टिकट काउंटर दो टिकट फिगर आउट कर रहा था, और वह ऐसे देख रहा था, फिगर आउट कर जो टिकट थी फिगर आउट करके वैसे ऐसे देख रहा था उसे। अब उसने उसको अच्छे से देखा, उसके फैंसी हेड को देखा, उसको सबको देखा। फिर जब वो अपनी पॉकेट से उसने 200 रुपए निकाल, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए की टिकट थी, 2 टिकट थी, तो 200 रुपए उसने निकाल के दिए। अब भाई वो पुराने जमाने के 200 रुपए नहीं थे, वो नए जमाने के 1894 के 200 रुपए उसमें आते थे, तो वो नए जमाने के 200 रुपए थे। तो उसने बोला, ए मिस्टर, ये वो पैसे नहीं है, तुम कहाँ से आए, तुम मुझे फूल बनाना समझ रहे हो, मेरे ऊपर फूल लिखा है, तुम मुझे फूल नहीं बना सकते। और उसने फिर क्या किया, उसने कैश की तरफ इशारा, ये होता है पैसे ऐसे। तो उसने देखा, तो जब उसने देखा तो उसको पुराने जमाने के पैसे थे वो, तो पुराने जमाने के ऑब्वियसली 1894 में तो पुराने जमाने के होंगे। तो फिर उसने बोला, मुझे फूल 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 बनाना है। तो उसने बोला, ऑफ कोर्स द मनी वाज हाफ अगेन, ठीक है। फिर उसके बाद वो जैसे के तैसे वो वहां से भागा। क्यों? उसने बोला, देखो मुझे फूल नहीं बनाना, क्योंकि मैं तुम्हें तुरंत जेल पहुंचा दूंगा, पुलिस को फोन लगाता हूँ भी, क्योंकि जेल 1894 में भी वैसा था, और जो 21st सेंचुरी चल रही थी वो उसमें भी वैसा था, कोई स्पेशल नहीं था जेल के अब जेल के बारे में। तो वो जल्दी से जल्दी, जितने से जल्दी वो उतने बार भाग गया, मतलब भाग गया, ठीक है। And that was that. I felt the same way I came. मतलब सेम वो जैसी वो गया तो वो सीधे से शार्प लेफ्ट लिया, ऊपर गया, और वो सेकेंड लेवल पे पहुंच गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 out of the bank,
nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200s in old style bills, but I didn't care. And that was that. I felt the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and brought out style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. अब उसने क्या किया, जब ऑफिस का लंच ब्रेक होता है ना, तो जब ऑफिस का लंच ब्रेक हुआ तो उसमें जो भी उसके पास $30 थे बैंक में पड़े थे, वो सब उसने निकाले। उसने एक मतलब मनी डीलर से जाकर पुराने ज़माने के सारे पैसे ले लिए, पर वो $30 भी कम पड़े, तो उसने कुछ और लिए, कहीं और से जुगाड़ किए और कहीं और से पैसे लिए, तो जिससे वो पुराने ज़मानों के ले सके। और वो थर्ड लेवल पे जाकर वहाँ पे पैसे थे और वहाँ पे उसको गैनेसबर्ग जाना था, तो वो जा सके। और ये वरी किया उसके साइकेट्रिस्ट दोस्त को, जो सैम था, उसको बहुत वरी किया कि क्या कर रहा है। अगर ये उस थर्ड लेवल को नहीं ढूंढ पाए तो इधर कैसे रहेगा, इधर कैसे जिएगा। वो पुराने जो $30 इसने निकाले वही तो तब तक ये इधर है, तब जैसी सब वैसी सर्वाइव करेगा ना। पैसे कैसे करेगा, सब पैसों से ही मिलता है सारी चीजें, तो कैसे करेगा। But I have never again found the corridor that leads to the third level at the Grand Central Station, although I have tired enough, often enough. मतलब उसने बोला, देखो यार, अब तो मुझे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का कॉरिडोर मिल ही नहीं रहा है, वहाँ पे जो थर्ड लेवल था वो मिल ही नहीं रहा है, अब क्या करूँ मैं। और वो बहुत टायर हो गया था, ढूंढ ढूंढ के वो टायर हो गया था। लूसिया वॉज प्रिटी वरिड कि उसको लगा कि मेरा पति पागल हो चुका है, मेरा पति परमेश्वर पागल हो चुका है। क्या हो रहा है, जब थर्ड लेवल है ही नहीं तो इसको ढूंढना क्यों है, क्या कर रहा है ये। I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. उसने बोला, and after a while I stopped. I went back to my staff. उसने बोला कि देखो, रुक जाओ, कोई फायदा नहीं है थर्ड लेवल ढूंढने का। जब कोई लेवल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उसका ढूंढने का फायदा क्या होता है। एग्जिस्ट ही नहीं है, वो तो तुम्हारे ब्रेन में है, बस वो तुम्हारी माइंड में इमेजिनरी वर्ल्ड बन चुका है वो, कि वो है, और वो है ही नहीं असलियत में, कहाँ से देखोगे तुम। फिर वो उसके बाद खुद ही वो टायर होके उसने रोक दिया ये सारी चीजें कि भाई अब तो मैं नहीं ढूंढ रहा। और वो खुद अब जो उसके जो स्टैम्प्स थे वो काउंट करने लगता है, कितने स्टैम्प्स है वो काउंट करने लगता है, उसको देखने लगता है। बट नाउ वी बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। My friend Sam Wiener disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy, and I used to tell him about Glassberg. I went to school there, and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is. All right, in 1894. अब उसने बोला, अब उसकी वाइफ और वो लूसिया और चार्ले दोनों ढूंढने में लग गए कि थर्ड लेवल चाहिए, मुझे थर्ड लेवल चाहिए, क्योंकि तो सैम मिसिंग था। सैम, उसको कैसे पता चला कि जो सैम है वो 1894 में पहुंच चुका है, थर्ड लेवल पे जाकर 1894 ग्लासबर्ग में।
क्यों उसको लग रहा था, क्योंकि उसने सैम को सब बताया था कि मैं वहां से स्कूलिंग करता था, वहां से मुझे मजे आते थे। इतना जैसे उसने इतना वो दिया ना कि वहाँ वो ऐसे लोग करते थे, सिगार्स पीते थे और ये सब बहुत मजा आता, पीसफुल एरिया था वो, मैं स्कूलिंग करता था, मैं ये करता था, तो वो सब उसने बताया। तो उसको उसने भी बोला कि हाँ ये तो मुझे अच्छे से साउंड कर रही है, तो मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो फिर उसको लगा कि ये शायद वही होगा, एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। अब ये देखो, एक क्वेश्चन आता है, हाउ डिड चार्ली नो, कैसे चार्ली को पता चला कि सैम 1894 ग्लासबर्ग में है, वो देखते हैं। ठीक है, बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, एक नाइट वो जब अपने स्टैम्प्स को काउंट कर रहा था, आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। मैंने फर्स्ट डे कवर आप लोगों को बताया था ना क्या है, कि जबकि जो नए नए स्टैम्प इशू होते हैं तो वो अपने पेपर पे, जो अपने एनवेलप पे स्टैम्प लगा देते हैं और उस पर प्लेन पेपर रख के खुद को ही भेज देते हैं और वो अपने स्टैम्प कलेक्शन में रख लेते हैं। When a new stamp is issued, stamp collector buys some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. जब सेल होता है तो सब ऐसे करता है। And the postmark proves the date. जब obviously जब स्टैम्प पे वो डेट, वो चीज, वो सब लिखा रहेगा। The envelope is called the first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. वो कभी खोले नहीं जाते थे क्योंकि उनको पता था कि ब्लैंक पेपर है, तो वो ऐसे ही रख देते थे। That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. मैंने एक देखा कि एक स्टैम्प एनवेलप है there, जो होना नहीं चाहिए था पर है, पता नहीं। But there it was. पहले कभी नहीं देखा, अब देखा उसने। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Glassburg. जब वो ग्लासबर्ग में रहता था तो उसके जो ग्रैंडफादर थे उसको किसी ने मेल किया होगा, उसमें डेट जुलाई 1894। The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown था, with a picture of President Garfield. उसमें पिक्चर थी प्रेसिडेंट गारफील्ड की। Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. अब उसने देखा कि अब देखो, ग्रैंडपा का है, मतलब ग्रैंडफादर का है, तो उनको लगा कि इसमें तो प्लेन पेपर होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्टैम्प कलेक्शन में इसको रख दिया। पर भी उसने बोला कि नहीं, एक बार उसको खोल के देखना चाहिए, तो उसने उसको ऐसे खोला और देखा। द पेपर इनसाइड वाज इन ब्लैंक। जो पेपर अंदर था, यूजुअली ब्लैंक पेपर होता है, पर वो ब्लैंक नहीं था। उसने फाड़ा और वो ब्लैंक नहीं था, उसमें कुछ लिखा था और वो प्रूफ था, जो लिखा है वो प्रूफ था। 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैलिसबर्ग, इलोनीस, जुलाई 1894। Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, उसको सैम को लग रहा था ये सही बोल रहे, कुछ ना कुछ तो है, ये बार बार बोल रहे मतलब कुछ ना, अब व्यक्ति बार बार बोल रहे मतलब कि वो है, तो विश्वास होने लगता है ना। तो इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल। आई हैव बीन हियर 2 weeks and right now down the street at the deli, someone is playing a piano, कोई पियानो खेल रहा है, and they are all out of the front porch seeing Nelly home. And I am invited over for lemonade. मैं lemonade के लिए invited हूँ यहाँ। Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. The note is signed by Sam. Sam नाम से Sam साइन किया हुआ था
और उसने बोला था कि आओ और थर्ड लेवल को ढूंढते रहो जब तक मिले ना, जल्दी आओ, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। ये बहुत पीसफुल जगह है। At the stamp and coin store, I go to मैं स्टैम्प पे गया, मैं कॉइन स्टोर पे गया। आई फाउंड आउट सैम बॉट $800। वहां से सैम ने $800 देकर ओल्ड स्टाइल मनी लिए हुए थे, जैसे उसने किया था ना चार्ली ने, वैसे इसने किया। दैट ought to set him up in a nice little hay feed and great business। उसका बचपन, सैम का बचपन से ये था कि मुझको एक बिजनेसमैन बनना था, पर वो बिजनेसमैन नहीं बन पाया, तो वो एक साइकेट्रिस्ट बन गया था। तो वो पुराने समय में तो साइकेट्रिस्ट की तो कोई वही था ही नहीं, फील्ड था ही नहीं, तो उसने क्या किया, लेड हे फील्ड ग्रेन का बिजनेस खोला। He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old। ठीक है, फिर ठीक है, not in Glassburg, Illinois in 1894। his old business, अब वो वापस तो आ नहीं सकता, तो उसने क्या किया, उसने वहीं से अपना जो बिजनेस था, बिजनेसमैन बन गया हुआ, उसने चालू कर दिया अपनी बिजनेस। और इतने पैसे लगते भी नहीं थे, क्योंकि वो ओल्ड 1894 का टाइम था, तो इतने सब पैसे लगते भी नहीं थे। नाउडेज बहुत पैसे लगते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाए बिजनेस। वहां पे इतने सारे पैसे नहीं थे, तो इसलिए वो कर पाए। तो इसने बोला, वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्यों सैम था मेरा साइकेट्रिस्ट, पहले मेरे से चला गया। ठीक है, तो दिस वॉज द स्टोरी मीन्स दी चैप्टर इज कंप्लीटेड। हम ये पढ़ लेते हैं। चार्ली विशेस टू बाय 2 tickets to Glassburg, Illinois from the third level ticket windows for himself and Louisa। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। ग्लासबर्ग इज डिस्क्राइब्ड एज वंडरफुल टाउन with big old frame houses थे, huge lawns थे, and terramedious trees, a peaceful world। Charlie dreams of a time in 1894 when summer wings were twice as long, and a peaceful life where men sat out smoking and a woman palm leaf fans। He aims of a return with the First World War still 20 years off, and World War II over 20 years in the future। World War II फ्यूचर में होने वाला था, और World War I हो चुका था, उसका इम्पैक्ट भी चला गया था, इतना था नहीं उसका इम्पैक्ट। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे चार्ली के, फिर आता है लुइसा, और फिर आता है सैम वियनर। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कर फिर हम अपनी क्लास एंड करें। आई नो ये चैप्टर बहुत लंबा था, इसलिए टाइम लग गया, आई थिंक सो 1 घंटे के करीब लग गया होगा ना। तो जल्दी से पढ़ते हैं और फिर क्लास एंड करेंगे। तो एक ऑर्डिनरी एस्केप था, एन ऑर्डिनरी 31-year-old man, an ordinary guy feeling the weight of the modern world। His wife is Louisa। He is deeply devoted to her and aims to return home to her। वो जल्दी जल्दी जाना चाहता था। He is a stamp collector, a hobby his psychiatrist claims is a temporary refugee from reality। मतलब उसको रियलिटी से बाहर जाना था, एस्केप करना था। His finding of the third level represented his subconscious yearning for a simpler, peaceful time। जो उसका थर्ड लेवल था, वो बता रहा था कि उसको, मतलब वो एक इमेजिनरी वो क्या बोलते, इमेजिनरी पिक्चर बना रहा है, उसको वो कर रहा है कि वो एग्जिस्ट रियली करती है, और वो मतलब उसको रियलिटी से बाहर जाकर अपनी पीसफुल जिंदगी जीनी है। ठीक है, अब लुइसा कौन थी, वो चार्ली की वाइफ, सपोर्टिव वाइफ थी। तो लुइसा इज चार्लीज लविंग एंड सपोर्टिव वाइफ। She is deeply concerned about her husband's mental state when he speaks of the third level। ठीक है, तो फिर उसके बाद although initially confused, she eventually joins Charlie in his search for the third level। थर्ड लेवल को सर्च करने में उसने भी चार्ली को ज्वाइन कर दिया। Initially confused, she eventually joins Charlie
In his okay. So although initially confused, she eventually joins Charlie in his search. उसने भी चार्ली को ज्वाइन कर लिया in his search for the third level, demonstrating her love and support. वो अपना love और support दिखाना चाहती थी चार्ली को, अपने हस्बैंड को, अपने पति परमेश्वर को, इसलिए उसने भी ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि सैम गायब था और वो लेटर आया था तो उससे प्रूफ था कि वो सैम 1894 में गया है। Her presence highlights the emotional anchor in Charlie's life that he desperately wants to keep. हर जो ये प्रेजेंस थी हाईलाइट्स द इमोशनल, एक इमोशनल एंकर है इन द चार्लेस लाइफ दैट ही डेस्परेटली वांट्स टू कीप, उसको डेस्परेटली वांट्स टू कीप। ओके, सो अब है कैरेक्टर्स के जो सैम, फिर उसके बाद ठीक है। तो सैम के बारे में, सैम कौन था? साइकेट्रिस्ट था चार्ले का। सैम इज चार्ले's psychiatrist friend, the first person Charlie confides in. Initially dismisses, relabels the experience a walking dream with wish fulfillment. जो हमने देखा था कि वो बोल रहा था ये एक ड्रीम बना रहा है, जिसको मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना रहा है जो वो एस्केप करना चाहता है इस वर्ल्ड से, इस रियलिटी से, एंड claims Charlie is unhappy. He disappeared mysteriously, only to later send a first-day cover showing he had successfully established himself as a grain merchant in Glassburg of 1894. His character arc provides the essential twist, authenticating the possible of the third level. कि थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट करता है, तभी तो वो सैम वहां तक पहुंच पाया है ना। तो अब ये PYQs आते हैं, इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस। सो PYQs में क्या क्या है? तो PYQ में पहला है इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस PYQs. What does the third level symbolize in the context of the story? थर्ड लेवल क्या सिंबलाइज करता है? तो आंसर है इट सिंबलाइजेज द टेम्पररी रिफ्यूजी, मतलब ये सिंबलाइज करता है टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम द एंजाइटीज, जो भी एंजाइटीज होती है या इनसिक्योरिटी होती है या वरी होती है, उनसे भागना, एंड इन insecurities of modern life. It represents an idea, escape from really into a simpler peaceful time. मतलब simpler peaceful time पे आप पहुंच जाओ, वहां पे वो चाहता था। Why did Sam the psychiatrist initially dismiss Charlie's claim? क्यों उसने बोला कि ये अनहैप्पी है लाइफ से, ऐसा है वैसा है? क्योंकि देखो सैम एग्री करता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में इनसिक्योरिटी होती है, वरी होती है, फियर होता है, वॉर, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ था, उसका इम्पैक्ट था अभी भी, तो इसलिए वॉर कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वरी थी, दैट एवरीबडी वांट्स टू एस्केप. ही रैशनलाइज्ड चार्लेस एक्सपीरियंस एज अ क्रिएशन ऑफ हिज, कि उसने बोला कि यार ये अनहैप्पी है अपनी रियलिटी, अपनी लाइफ से, तो इसलिए ये चाहता, ये एस्केप करना चाहता है यहाँ से, तो इसलिए ये अपनी इमेजिनेशन से थर्ड लेवल भी देख पा रहा है, इसलिए उसने ऐसे डिसएग्री किया। ठीक है, फिर व्हाट रोल डज स्टैम्प कलेक्टिंग प्ले इन द नैरेटिव? Charlie's hobby is called a temporary refugee from really by Sam. It is recurring symbol throughout the story, eventually proving the conversion of Sam himself when Charles find the first day cover from 1894, जो हमने देखा था. In what ways in the third level visually different from the other levels? Charlie notes the room was smaller, मतलब जो चार्ले उसने देखा कि रूम स्मॉलर था, टिकट काउंटर कम थे, और जो गेट खोलना, वो जो दरवाजा था, जो ट्रेन का दरवाजा था, वो भी कम थे, जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो एक सेंटर पे था, और वो बहुत पुराने जमाने के ओल्ड वुड और इस सब से बना था, और एक मैन था, वो अपने पॉकेट से वॉच निकाल के उसको खोलता, टाइम देखता, बंद करके पॉकेट में रख देता, और लाइट डिम थी, और वो बल्ब नहीं था, वो था ओपन फ्लेम ग्लास लाइट. द ओवरऑल अपीयरेंस वाज फ्रॉम
18th 19th समटाइम्स समथिंग इसके बीच में ही था वो अपीयरेंस. सो दिस वॉज फॉर टुडे. आई नो क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, पर ये समझाना सही मतलब समझाना था मुझे, और ये क्वेश्चन आंसर्स भी लाने थे और कैरेक्टरिस्टिक्स भी लाने थे. तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, राइट इन द कमेंट सेक्शन. रेडी टू एस्केप. तो ओके, ready to escape. Share your doubts in the comments. This teacher here is to guide your journey. मैं आपकी जर्नी गाइड करने के लिए हूँ. आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम देयर टू सॉल्व. And don't regret missing the next lecture. And please subscribe my channel for next one shot special. So don't forget to like, share, subscribe my channel for more updates and the next one shot and the next lectures of history, economics, political science. So subscribe my channel, like my channel and share it. So for today, this much only. So bye guys, have a fun and have a good day. Bye everyone. Bye bye.